ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इंडिया न्यूज के संवाददाता फरमान अब्बास से खास बातचीत की है, जिसमें कहा है कि बिजली की आपूर्ति की समस्या को हम दूर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जल भराव हुआ है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री ए के शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनके पास ऊर्जा और नगर विकास विभाग है। सबसे पहले ए के शर्मा जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे ऊर्जा को लेकर। एक बड़ा विभाग है, बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या रही है पिछली सरकारों की, अगर हम बात करें तो इस बार आपने क्या बेहतर किया है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताना चाहेंगे? ऊर्जा या विशेष रूप से बिजली की बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी गहराई से घुसा हुआ एक विषय है। हम आप जितना हवा और पानी को आवश्यक मानते हैं उतना ही आवश्यक बिजली की आपूर्ति हो गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अतिशय गर्मी के कारण और बरसात बहुत लंबित हुई है, बहुत खिंच गई है, कम पड़ी। अभी कल परसों से थोड़ी बरसात होने लगी है, लेकिन इसके पहले काफ़ी लंबित थी बरसात। अभी भी कुछ इलाकों में कम है, तो उसके चलते बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। और बढ़ गई वो भी सामान्य नहीं बढ़ गई, बल्कि पहले की अपेक्षा पहले 10 वर्षों का आप एवरेज देखें तो वो एवरेज था 11,000-12,000 मेगावाट जो बिजली की मांग हुआ करती थी। और इस साल अप्रैल से अगस्त तक की जो मांग है वो 24,000 साढ़े 24,000 मेगावाट हो गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा। ख़ास करके जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में तो और भी ज़्यादा। जुलाई में जो हमारी पीक डिमांड थी वो 26,500 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अगस्त में भी इसी तरह की डिमांड उपस्थित हुई थी। तो इस तरह से बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करना एक बड़ी चुनौती था, और उस चुनौती को मैं ज़रूर कहूँगा कि ऊर्जा विभाग के लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी से उसे पूर्ण किया है। हमने अपने बिजली के संयंत्रों को ज़्यादा क्षमता से चलाया, क्योंकि 2 दिनों की जो बारिश है उसमें देखा गया कि तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो गई, कई जगह सड़कें धंस गई। तो ऐसे में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं आपने? आज सुबह में विशेष रूप से जब जल भराव की परिस्थिति सामने आई, क्योंकि कल और आज रात में, पिछली जो गई रात है उसमें काफ़ी बरसात हुई है, उसके चलते कई नगरों में, लखनऊ सहित कई नगरों में, कानपुर में भी नाला धंसने की रिपोर्ट आई है। लखनऊ में भी कई जगह जल भराव की और एक दुर्घटना की भी समाचार आए हैं। उसके मद्देनज़र हमने सुबह ही नगर आयुक्त से बात किया कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया हुआ है। पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त सहित सभी लोग उसमें इन कार्यों में लगे हुए हैं। मैं स्वयं भी इस पर निगरानी रख रहा हूँ। हमने राज्य के मॉनिटरिंग के लिए, नगर विकास के कार्यों के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया हुआ है, DCCC, जिसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं। और साथ ही हमने 1533 नंबर के साथ एक 4 डिजिट की एक टेलीफोन की टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की हुई। इन सारी व्यवस्थाओं के तहत भी हम अलग अलग निकायों में पूछ करके कि कहाँ क्या स्थिति है, बन रही है, वो हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा है। नगर विकास विभाग इसको किस तरह से मनाएगा, उसको लेकर आपने क्या हिदायत जारी की? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का जो अवसर है वो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको हमारी और हमारे विभाग की ओर से मैं बधाई और शुभकामना और उनको नमन भी करना चाहूँगा। उनके जन्मदिन के निमित्त जो सेवा पखवाड़िया का जो कार्यक्रम हम लोगों को मिला है, उसके निमित्त कई कार्यक्रम हम लोगों को बताए गए हैं। उन सारे कार्यक्रमों पे हमारा ध्यान है, हम लोग उसमें योग्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। खाली माननीय प्रधानमंत्री जी के पखवाड़े में इसे हम और गंभीरता से करें, इसके लिए इस बात को हमने कहा है। इस पखवाड़िए के बाद 2 अक्टूबर को जब ये पखवाड़िया पूरा होगा तो पूरे देश में भी स्वच्छता का उत्सव मनाया जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के नगरों में भी मनाया जाएगा। और मैंने ये भी कहा है, पहले भी मैंने ये बात कही है कि उसके बाद हम अपने नगरों का और उसमें काम करने वाले अपने अधिकारियों की रैंकिंग करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि किसने कितना अच्छा काम किया है।
मेरी इच्छा है, मैंने सबको अपील भी अपने लोगों को किया है कि अब हमें गुड टू ग्रेट की जर्नी पे चलना है, अपने नगरों को श्रेष्ठ बनाना है, ग्रेट बनाना है। तो उस दिशा में हम काम करेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा पूरा जो नगर विकास विभाग है, हमारे एक एक कर्मचारी भाई बहन, विशेष रूप से हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनके पिछले 6 महीने का मेरा जो अनुभव है, वो उत्साह है उनका, वो देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य होने वाला है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी। इनका कहना है कि जो ऊर्जा विभाग है वो उसमें बेहतर काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो निर्बाध बिजली आपूर्ति है उसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ नगर विकास विभाग की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है उसको सेवा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसको स्वच्छता पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाएगा और नगर निकाय या नगर विकास से जो संबंधित चीज़ें हैं वहाँ स्वच्छता के बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे। फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।